ध्यान दो, बातचीत मत करो, ठीक है। इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, दो पार्टी रहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ने बोले थे, ए एंड बी। ए मान लीजिए इसको क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, किसी तरह का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस करने का क्या प्रक्रिया रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, सुनो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंश्योरेंस करवाना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंश्योर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन, ठीक है। ये जो पैसा देता है ना इंश्योरेंस का, फ्री में होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा पॉलिसी, ये पूरा चीज, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को बोल कहाँ से, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। लिखो तो, फिर से बोलिए क्या, जल्दी करो, हो गया क्या, आवाज मत करो, वीडियो गाने, हो गया ना। सुनो इसका डेफिनेशन सुनो। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी मतलब एक पार्टी रहता, दो पार्टी रहता है ना, ए और बी, एग्जाम्पल पे दी। एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, पेपर वर्क, ऐसे मुंह जमाने इंश्योरेंस करवा लोगे क्या, पेपर वर्क होता है। पार्टी, वन पार्टी अग्रीज टू पे द अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अदर पार्टी। ए बी के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ एग्रीमेंट होता है कि कौन सा अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना है, उस हिसाब से हम लोग अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं। अग्रीड अमाउंट जो रहेगा हम लोग का, मान लीजिए 10 लाख 1 लाख जैसा इंश्योरेंस हम लोग का डिस्कशन हुआ होगा, वही अमाउंट हम लोग दूसरा पार्टी को एक पार्टी पे करता है। टू कवर द लॉस, क्यों देता है, इन फ्यूचर मेरा कुछ लॉस हुआ, कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है लाइफ में, इंश्योरेंस आदमी क्यों कराता है, कुछ भी मेरा जो अनसर्टेन, लाइफ का अनसर्टेनिटी हो सकता है। अगर हमको पता रहता है कि मेरा क्या लॉस होने वाला है, हम लोग इंश्योरेंस लाइफ में कभी नहीं करवाते, हम लोग पता नहीं, लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है कल, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम आज ठीक है, कल पता चला टपक गए, हमको लग रहा है मेरा सामान ठीक से आ रहा है, कल पता चला खाई में गिर गया, समझे। तो लाइफ क्या है, अनसर्टेन है, मतलब कि सर्टेन लाइफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हम लोग करवाते हैं ना, अदर पार्टी टू कवर द लॉस कॉस्ट ड्यू टू सम अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। कुछ अनसर्टेन ऐसा दुर्घटना हो गया जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, इंश्योरेंस को क्या करता है, कवर करता है। इंश्योरेंस उसको क्या करेगा, कवर करेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट, कंसिडरेशन मतलब क्या, बदले में कुछ देना पड़ता है, बदले में कुछ एक रेगुलर पेमेंट रहेगा इंश्योरेंस का, हर मंथ प्रीमियम, जैसा हम लोग जो प्रीमियम बोलते हैं ना, जो पैसा भरते हैं, बदले में कुछ पैसा देना, जो तुम्हारा लॉस होगा वो तुमको अनसर्टेनिटी के कारण क्या कर देगा, कवर कर देगा। ये मेरा क्या होता है, एक बार पढ़ लो डेफिनेशन खुद से। डेफिनेशन मेरा तुम लोग लिख सकते हो, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता इंग्लिश वर्ड पूछ लो हमसे। आगे बढ़े, ये पढ़ा चुके हैं, प्रिंसिपल्स में आ जाओ। ये क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ होता है क्या मालूम, गुड फेथ का मतलब क्या होता है मालूम, एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम ऐसे किसी को पैसा दे दोगे, मेरा ऊपर तुम जो बोल रहे हो कि ऐसे कर देंगे, आपको इन फ्यूचर में कुछ हुआ तो इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो तो बोल रहा है ना, ठीक है। ये सब इंश्योरेंस का काम क्या है, ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वो कोई भी इंश्योरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। आदमी वो 10 जन को सुनाता है, कोई 1-2 जन ही लेता है, क्यों, बहुत कम ही जन ट्रस्ट कर पाता है। तो जितना भी है ना, जितना भी डिटेल्स है
हम लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम हमको फुल इन्फॉर्मेशन अपना दो, हम भी तुमको अपना फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है सुनो, हुआ क्या, मेरे पास ना कार ए था, कार मतलब कोई मान के चलो मेरे पास कार था, कार ए था, ठीक है। हाँ रहने दो, आने दो, वीडियो टेढ़ा हो गया क्या, थोड़ा सा आ रहा है ना, चलेगा हम क्रॉप कर देंगे, एकदम जरा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, छोड़ दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम क्रॉप कर लेंगे। कार है, मान लीजिए मेरा कार है, ठीक है, मेरा कार का हम इंश्योरेंस करवाया था, ये कार हम तुमको बेच दी, कार ए जो है कार बी को क्या कर दिया, बी, कार किसको सोल्ड कर दिया, बी को। मेरा कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, हम तुमको बेच दिया। कल को जो इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट रहेगा ना, इंटरेस्ट मतलब किसके ऊपर इंश्योरेंस इंटरेस्ट करता है, इंश्योरेंस का इंटरेस्ट नहीं, इंश्योरेंस किसके ऊपर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट है, ठीक है, देने वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड वाला इंटरेस्ट। पेपर से डस्टर लग रहा है, स्कूल वाला लोग रख नहीं है सर को बोलो पेपर नहीं, इससे कल तो बोले इससे मिल जाएगा, और इसको डस्टर बना दीजिए, उसी को बोला मिटा लेंगे सर, ठीक है। तो मान के चलो मेरा कार था, इंश्योरेंस हम करवाए थे, ठीक है, पहले मेरा इंटरेस्ट था उसके ऊपर इंश्योरेंस का, अब हम तुमको बेच दिए ना, कल को कार क्या कर दिया, ठोक दिया, तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, हमको कि इसको, नहीं, जिसके पास, जिसको बेच दिए, जो अब ऑनर हो गया, इंश्योरेंस का पैसा भी अब उसको मिलेगा, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जिसके पास जो गाड़ी का ऑनर है, जिसका कार है, इंटरेस्टेड भी वही रहेगा, उसको रखो ना, फिर मिटाएंगे सर, नहीं चाहिए बोलो, देखिए ठीक है। तो जिसके पास ऑनरशिप है, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है सुनो, इंश्योरेंस करता क्या है, जो तुम्हारा लॉस होता है, जो तुम्हारा लॉस होता है उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है, मतलब तुमको पहले जैसा कर देता है। 10 का जो तुम्हारा चीज चल गया ना, 10,000 चीज तुमको दे दिया, मतलब बैक टू सेम पोजीशन, बैक टू सेम पोजीशन। इंश्योरेंस करने का मतलब क्या था, मेरा भैया पहले 4 बेंच था, मेरा पहले 4 बेंच था, एक बेंच मेरा टूट गया, ठीक है, तुम्हारा इंश्योरेंस का एक बेंच दोगे हमको, तो बैक टू सेम पोजीशन, मतलब तुम जैसे पहले थे वही पोजीशन में तुमको इंश्योरेंस ला देगा, क्योंकि जो तुम्हारा लॉस होता तो तुमको चुका देगा इंश्योरेंस कंपनी। ब्रिंगिंग बैक टू सेम पोजीशन। अप्रॉक्सीमेट क्या होता है सुनो, कंपेंसेशन ओनली फॉर द लॉस। सुनो, जो मैं लॉस हुआ है ना, लॉस मान के चलो ना, तुम्हारा लॉस हुआ है 30,000 का, अब तुम बता दोगे 50,000, तुम लोग पागल नहीं है, उन लोगों के पास ना एक्सपर्ट रहता है, इससे पूरा डिटेल में आज फोटो वोटो घींच घाच के चेक करने वाला टीम रहता है पूरा, उन लोग ना एक्यूरेट पता कर लेता है तुम्हारा कितना लॉस हुआ है, ठीक है। 4-5 लोग कितने जगह तो क्लेम कर लेता है, बहुत से लोग मतलब कि पकड़ नहीं पाता है, जैसे कि हम लोग को उधर राशन दुकान है, उसका राशन दुकान जरा तो दुनिया भर का बुरा फेंक दिया, उल्टा पुल्टा फेंक दिया, बोला मेरा इतना बुरा बचता था, झूठ बोल दिया तो देना पड़ा, लोग पकड़ ही नहीं पाए, कुछ चीज़ नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो जो लॉस नहीं हुआ है सिर्फ लॉस का तुम्हारा पैसा देगा, जो लॉस नहीं हुआ उसका पैसा नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे ही हुआ, 15-20 तो बोरा फेंक दिया आग में, बोलते सब मेरा जला है, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लेता है टीम, कुछ नहीं पकड़ पाता है, पर जो एक्चुअल लॉस है वही देगा, तुम्हारा बोलने पे नहीं देगा, तुम बोलोगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे नहीं देगा, वो लोग पूरा जांच पड़ताल करेगा, देखेगा, वो लोग एक्चुअल लॉस पता करेगा टीम, उसके बाद तुमको उस टाइप से देगा। सब्रोगेशन का मतलब क्या है सुनो, मान के चलो ना, तुम्हारा मान के मेरा टीवी है, जैसे मेरा टीवी था, ठीक है, मेरा टीवी का क्या हुआ, एलसीडी टूट गया, तो जितना एलसीडी टूट गया, नया चेंज किया, तो पुराना जो बॉडी था चाहते ना तो उसको भंगार में सेल कर सकते थे, पर ये मेरा राइट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अगर हमको बदले में नया दे दिया है ना, तो पुराना वाला जो डैमेज वाला जो चीज़ है ना, उसमें राइट उसका है, तुम उसको सेल नहीं कर सकते। तुम जो चीज़ का इंश्योरेंस करवाए थे, जला फटा टूटा जो भी डैमेज हुआ है, तुमको वो चीज़ हम दे दिए, तुम जला फटा टूटा किसका हक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का ना, तुम बेच दोगे, तो उसको बेच के तुम प्रॉफिट नहीं ले सकते।
नो प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम सेल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन, सुनो ना, हुआ क्या कि तुम्हारा 1 लाख का सामान जल गया, 1 लाख का सामान जल गया, इसकी का साउंड ठीक है, ध्यान से सुनो, 1 लाख का सामान तुम्हारा जल गया, तुम क्या कहते हो, तुम बहुत सियाना थे, 3-4 जगह इंश्योरेंस करवा लेंगे, लॉस हुआ तो तीनों से लेंगे, इसको ही बोलेंगे 1 लाख का लॉस हुआ तो तुमको ही बोलेंगे 1 लाख का लॉस हुआ तो इसको ही बोलेंगे 1 लाख का लॉस हुआ तो। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होगा। अगर तुम ऐसा कराए होगे ना, लोग तीनों मिल के कंट्रीब्यूशन करके तुमको इंश्योरेंस का पैसा देगा, अलग अलग नहीं देगा, तीनों कंपनी मिल के कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो वही मैथ्स में होगा, तुम्हारा मैथ्स दिखाएंगे ना, इसी का होगा, कुछ अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, और ये तीनों से क्लेम नहीं करके तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करके कितना निकलेगा उसका निकाल करके देगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन चलता है। तुम लोग सोचोगे कि नहीं हम सियाना बनेंगे, 1 लाख का 3 जगह से इंश्योरेंस करा लेंगे, 3 लाख ले लेंगे 1 लाख का जला के, तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर तीनों कंट्रीब्यूट करके फिर 1 लाख दे देगा तुमको, तुम्हारा जो अमाउंट है, ठीक है। तो तीनों कंट्रीब्यूशन निकलते, जितना जगह से तुम इंश्योरेंस करो, इसका समझ भी ऐसा ही रहेगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, मान के चलो ना, तुम्हारा कुछ भी, तुम इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का करवाए हो, ठीक है, वो चीज़ का कुछ लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका इंश्योरेंस का पैसा तुमको देगा। अब इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ एफर्ट नहीं करोगे लॉस को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा आग लग रहा है, ठीक है, कंपनी ऑफिस में आग लग रहा है, तुम आराम से बैठ के देख रहे हो कि हम 1 मग मानी भी नहीं मारेंगे, हमने तो इंश्योरेंस किया, सब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा तुम इंश्योरेंस का पैसा नहीं देगा। तुम ना लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज पूरा तो नहीं मिटा सकते ना, पर जितना हो सके अपना मिनिमाइज कम करने के लिए थोड़ा तो कोशिश करो। 1 मग तो कम से कम पानी मारो आग में, तुम जान मुझे खुश हो जा रहे, कौन मेहनत करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा देगा। तो ऐसे करने से तुमको मस्ट एफर्ट करना होगा कि मिनिमाइज द लॉस, जितना हो सके लॉस को मिनिमाइज करने में एफर्ट करना, एक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉसेस, ठीक है। समझ में आया? देर हो रहा है क्या? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर, मैरीन और क्या है, अदर्स में कुछ और भी पॉइंट्स हम बाद में बताएंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, सुनो, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये ना हम लोग ना लाइफ का जो इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ का अनसर्टेनिटी के लिए करवाते हैं। हम लोग पता है हम लोग कब मरेंगे, अनसर्टेन, सर्टेन नहीं है, कभी भी मर सकते हैं, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, हम जो बताए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ये भी बात इसमें सुनो, इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल। सुनो, इंडेमनिटी का मतलब हम क्या बताए थे, बोले तो कि बैक टू सेम पोजीशन, कोई मर जाएगा तो उसको बैक टू सेम पोजीशन में ला सकता है कोई, ये इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पूछता है, इसमें इंडेमनिटी नहीं चलता। कुछ भी लॉस होगा, तुमको घर गाड़ी बंगला जले उसको दे सकता है, इंसान को बैक टू पोजीशन ला सकता है हमारे यहाँ, तो इसमें इंडेमनिटी नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है। टाइप्स क्या क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरा लाइफ का इंश्योरेंस करवाओ। इंडाउनमेंट क्या होता है, सुनो, हम लोग ना एक एज का ना इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि जब हम 60 साल का हो जाएंगे ना, तो उनको इतना पैसा दे देना। अब या तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो तुम 60 ईयर का हो जाओ तब तुमको पैसा मिल जाए, या तो उससे पहले डेथ भी हो जाओगे तो उसका पैसा तुमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 60 साल हुआ तो तुमको तो मिल ही जाएगा पूरा पैसा, जो है 10 लाख 20 लाख जो भी हुआ, समथिंग जो डिस्कशन वगैरह हो गया, अग्रीड हुआ, वो मिल जाएगा। अब मान लो 60 साल का एज का तुम बोलते कि 60 साल का होता मेरा मैच्योर होगा तो हमको पैसा देना, तुम 55 में ही मर गए, 55 में ही मर गए, तो ये पैसा तब भी मिल जाएगा। या तो जब तुम्हारा मैच्योरिटी डेट है तब, या उससे पहले मर गए तब। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हस्बैंड वाइफ नॉर्मली करवाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हस्बैंड मर गया तो वाइफ को पैसा मिलेगा, वाइफ मर गया तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा। रेस फिल्म में यही हुआ था, सैफ अली खान मर गया था, कटरीना क्या पूरा पैसा रख ली थी 10,000 करोड़ के समथिंग था। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब कि हस्बैंड वाइफ से नहीं बना, जॉइंट मतलब कि कुछ भी कोई भी जॉइंट हो सकता है, हम लोग 4 जन मिल के भी बना सकते हैं, दोनों में ज़्यादा फैमिली लेंगे, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी दीजिएगा, कोई भी लीगल उसको रिप्रेजेंट करेगा वो ले लेगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हस्बैंड वाइफ ही नहीं बनाता, हम लोग 4-5 जन मिल के भी जॉइंटली कर सकते हैं, कोई एक दोस्त दिया बाकी को फायदा। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है, सुनो, एन्युटी में क्या होता है, इसमें ना, इसमें हम लोग को पेंशन होता है ना, पेंशन काइंड ऑफ यही है। सुनो, हम लोग ना कुछ जब तक हम लोग जॉब करते हैं ना, जब तक हम लोग
जॉब करते हैं ना तो कुछ ना कुछ प्रीमियम हम लोग इंश्योरेंस का देते रहते हैं। इसमें क्या होता है मालूम, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ना हर महीना ना एक फिक्स पेंशन हमको अमाउंट मिलेगा। जब तक हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए 60 साल का उम्र तक हम काम कर रहे हैं, 60 साल तक उम्र तक एक प्रीमियम दिए जा रहे हैं। पॉलिसी क्या है, एनुटी पॉलिसी है। जब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा पेंशन के तौर पे तुमको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा एवरी मंथ देगा। तो अपना बुढ़ापा के लिए सेविंग कर, इससे पेंशन मिलता है ना, काइंड ऑफ वही इंश्योरेंस है। जब तक कमा रहे हो कुछ प्रीमियम भरते जाओ, कंपनी को 60 साल का उम्र एक तो बोल देगी 60 साल तक हम कमा के तुमको इंश्योरेंस का पैसा कुछ प्रीमियम देते जाएंगे। उसके बाद हमको जो रिटायरमेंट हो जाएंगे उसका कंपनी क्या होता है, पेंशन के तौर पे कुछ हर मंथ एवरी मंथ कुछ अमाउंट मिलेगा। चिल्ड्रन का भी होता है, बच्चा लोग का भी होता है, ठीक है। खासकर लड़की लोग का लिए गार्जियन करता है डर से कि अभी 2-3 लाख रुपये डाल दे कि 22-21 साल तक कुछ पैसा हो जाए शादी के लिए। तो बच्चा लोग में भी ऐसा होता है, बच्चा लोग का भी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है अपना फैमिली, बच्चा लोग का फ्यूचर सोच करके, जो कि अब करवाना बंद कर रहा है आस्ते आस्ते, ताकि अभी का बच्चा लोग सही नहीं निकालता। ठीक है, आज यहीं तक रखने दो ना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बाकी।